औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हम इससे पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयंस की मूवमेंट होती है, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। माइकल फैराडे ब्रिटिश केमिस्ट थे। इन्होंने क्या काम किया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने ऑब्जर्व की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कलेक्ट एट इलेक्ट्रोड्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस तरीके से इलेक्ट्रोड्स पर जमा हो रहे थे उसको इसने नोटिस किया, करंट को, और कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो रहे थे। जैसे यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं और उस पर एनाइन और केटाइन पर चार्जेस जमा हो रहे हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वो पीरियड देख लीजिएगा। अब इसने क्या किया, इसने बताया कि एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोलाइसिस पर, वो बेस कर रहा था। उसमें इसने बताया, इसने 2 लॉज बताए। फर्स्ट लॉ इसका क्या था? फर्स्ट लॉ के मुताबिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इट स्टेट्स that amount of any substance is deposited or liberate at an electrode during electrolysis. It is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytes. इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास हो रही है उसको बोला है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्यूशन था हमारे पास, उसके ज़रिए इलेक्ट्रोड्स पर जो आयंस की मूवमेंट हो रही थी उसके बारे में बताया। उसने बोला कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा और उसको जितना हम करंट देंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो इसने W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मल्टीप्लाई T। W इज़ इक्वल टू ZAT, ये इसने फार्मूला दिया। Z बोलते हैं इक्विवेलेंट कांस्टेंट को। इन दिस इक्वेशन W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और डिपॉजिट और लिबरेट। जो W क्या बता रहा है? हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास जो सोल्यूशन में मौजूद है आयंस, उसकी तादाद बता रहा है। A करंट इन एम्पेयर, मतलब एम्पेयर में जितना करंट आ रहा है उसको एम्पेयर में नोट करेंगे। टाइम भी लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका ये फार्मूला बनाया है A मल्टीप्लाई T, एम्पेयर मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू कूलम। अगर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर बराबर है 1 सेकेंड के, और W इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W Z के बराबर है। Z क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट, मतलब कितनी अमाउंट में एनर्जी उसमें डिपॉजिट हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज़ द वेट ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड एट द इलेक्ट्रोड। कितना अमाउंट में इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस, उसको उसने इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोला है। फिर उसने एक और ला दिया। उसने बताया कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट ड्यू टू पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास। अब इसने क्या किया? पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो था उसमें हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स बने हुए थे, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। अब दूसरा जो इसका सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसमें इसने क्या किया? उसमें इसने एक अलग-अलग बेड सॉल्यूशन लिए, उसके अंदर एक सीरीज़ जोड़ी। सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे दोनों में, और फिर वो सीरीज़ आपस में कनेक्ट हुई हुई थी। इस तरीके से आपस में कनेक्ट हुए हुए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे। तो ये जो हमारे पास इस तरीके से जो सीरीज़ में काम हो रहा है, तो सीरीज़ में उसने क्या बोला है? अगर आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन है, जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंट कंटेनर बना के दिखाया, तो उसने बोला अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट ड्यू टू पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे अभी हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेनर बनाए थे, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिफरेंट थे, सॉल्यूशन भी डिफरेंट थे। तो वहाँ पर बोले डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा तो डिफरेंट ही उसकी लिबरेट, और ड्यू टू पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास।
वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। जितना हम करंट प्रोवाइड करेंगे उतनी ही वो वर्क करेगा। और इसके लिए उसने फार्मूला दिया था इक्विवेलेंट मास बराबर है एटॉमिक वेट और वैलेंसी के। इक्विवेलेंट मास बराबर है एटॉमिक वेट और वैलेंसी के। एटॉमिक वेट हमारा कोई भी एटम हो उसका वेट, जैसे यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम का 27 है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास जो है हमारा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को शो कर रहा है, तो इसलिए इसको हमने इसे डिवाइड किया तो 9 ग्राम आया इक्विवेलेंट मास किसी एक